जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से सामूहिक नरसंहार हुआ था, उसके बाद भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है और आतंकवादियों को एक एक करके ठिकाने लगा रही है। और इसी में कश्मीर में भारतीय सेना को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल लगातार चल रहे ऑपरेशन से बौखलाए और छिपने की जगह ढूंढ रहे तमाम आतंकी इधर उधर भाग रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ घाटी को दहलाना था। लेकिन भारतीय सेना अब उनके मकसद को कामयाब नहीं होने दे रही और आतंकियों का पूरा खात्मा करने के लिए भारतीय सेना लगातार जुटी हुई। और इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि उनके मददगार और उनके साथियों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर के एक मोस्ट वांटेड शख्स को मार गिराया, जिसे आतंकी समंदर चाचा के नाम से जानते थे। यह समंदर चाचा वो था जो कि आतंकवादियों का असलाह, खाना पीना और उन्हें नक्शे तक उपलब्ध कराता था। लोग इसे समंदर चाचा के नाम से जानते थे। इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये कई सालों से फरार था और आतंकवादियों को सीमा पार आने के बाद हर मदद पहुंचाता था। आतंकियों को मदद के नाम पर न सिर्फ ये समंदर चाचा, जिसका असली नाम बागू खान था, पिछले 25 सालों से शरण देता था, उन्हें हथियार उपलब्ध कराता था, सेना की लोकेशन देता था और कहां पर टारगेट है ये सब कुछ बताता था। 25 साल से आतंकियों और घुसपैठियों की लगातार ये मदद कर रहा था। सेना को इसकी काफ़ी लंबे समय से तलाश थी। बताया जा रहा है कि समंदर चाचा 1995 से लेकर के अब तक करीब 100 से ज़्यादा घुसपैठ की कोशिशों में शामिल रहा है और कई आतंकवादियों को मदद कर चुका है। सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ये बताया गया है कि ऑपरेशन में 2 घुसपैठिए मारे गए हैं और समंदर चाचा इसी हिट लिस्ट में। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि गुरेज में मारे गए 2 घुसपैठियों में से कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनमें से ये पता चला है कि इनमें से एक का नाम बागू खान उर्फ समंदर चाचा है, जो मुजफ्फराबाद का रहने वाला था। इसका काम आतंकियों को सीमा पार करवाने का था और पिछले कई सालों से इस काम को बखूबी ये अंजाम दे रहा था, क्योंकि ये चप्पे चप्पे से वाकिफ था और सेना के लिए इसको मारना बेहद ज़रूरी था। यही वजह है कि समंदर चाचा नाम का ये शख्स सुरक्षा बलों के लिस्ट में शामिल था। फिलहाल दूसरे घुसपैठी की पहचान करने की सेना कोशिश कर रही है। दरअसल ये समंदर चाचा आतंकियों को छिपाने और उन्हें बंकर में शिफ्ट करने के साथ साथ उन्हें बचाने का एक्सपर्ट था। बागू खान और समंदर चाचा की तलाश पुलिस और सेना को कई सालों से थी, लेकिन वो कभी हाथ नहीं लगा था, कभी उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। बताया जाता है कि समंदर चाचा छिपने और बचने में काफ़ी माहिर था। यही वजह थी कि आतंकी उसके साथ आसानी से सीमा में घुसपैठ कर लेते थे और अपने टारगेट को मार करके भाग जाते थे। उससे जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके के बारे में जानकारी थी। पहाड़ियाँ उसकी उंगलियों में गिनी हुई थी। कौन सा रास्ता किस रास्ते पर निकल करके कहाँ निकलता है, इस बारे में उसे बखूबी पता था। इसके अलावा सेना की लोकेशन के लिए भी वो एक्सपर्ट माना जाता था। पूरे इलाके में जानकारी की होने की वजह से उसे कहीं भी छिपना मामूली बात थी। इसीलिए जब भी किसी आतंकवादी को कश्मीर पहुंचना होता था तो सीधे समंदर चाचा को याद करता था और उसी की मदद से वो ग्राउंड वर्कर के माध्यम से सीमा पार करके अंदर आ जाता था। अब उसके मारे जाने के बाद आतंकी नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है और आतंकवादियों को एक बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल गुरेज सेक्टर के बारे में इस समंदर चाचा को सब कुछ पता था। कश्मीर का गुरेज सेक्टर जो कि बेहद संवेदनशील है और यहाँ से ही सबसे ज़्यादा घुसपैठ होती है। यहाँ की भौतिक परिस्थिति ऐसी है जो कि सेना के तमाम जवानों को भी jल्दी नहीं पता चलती और इसी का फ़ायदा उठा करके आतंकी अक्सर सीमा में घुसपैठ कर लेते हैं और इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह समंदर चाचा थी। यही वजह थी कि पुलिस और सेना को गुरेज सेक्टर में काफ़ी नाकामियाँ इसी वजह से होती थी, क्योंकि समंदर चाचा जैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन अब गुरेज में सेना काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। सबसे ज़्यादा घुसपैठ की घटनाएं यहाँ सर्दियों में होती हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर बर्फबारी होती है। लेकिन अब जबकि समंदर चाचा अब इस दुनिया में नहीं है, तो आतंकवादियों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत और भारतीय सेना के लिए बेहद बड़ी कामयाबी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.